हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है मूल बिंदु से वक्र y बराबर sin x पर खींची गई स्पर्शियों के स्पर्श बिंदु का बिंदुपथ है। हमें यहाँ से स्पर्शियों के स्पर्श बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास स्पर्श बिंदु एच के दिया गया हो तो एच के से यदि हम स्पर्श रेखा का समीकरण देखें, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु यदि हम देखें बिंदु एच के से तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आएगा, एच के बिंदु से y माइनस के, तो y माइनस के आएगा, बराबर में आएगा dy बट्टे dx। हमने dy बट्टे dx जो ज्ञात करना है वो बिंदु एच के पर ही ज्ञात करना है, गुणा में आएगा x माइनस एच। यह हमारे पास स्पर्शिका का समीकरण आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें y बराबर साइन x पर ज्ञात करना है और मूल बिंदु से स्पर्शियां खींची गई है, तो यहाँ से हम मान के चलें हमने जो स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा का समीकरण देखना है, स्पर्श बिंदु h के से ही देखना है। तो यदि वक्र बराबर y बराबर साइन x है तो यदि हम यहाँ से h के बिंदु से देखें तो h के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y के स्थान पर k लिख सकते हैं, h के स्थान पर x के स्थान पर h लिख सकते हैं। यह हमारे पास आएगा स्पर्श बिंदु से, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यदि समीकरण के लिए हम dy बट्टे dx निकाले तो dy बट्टे dx बराबर क्या आ जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, sin x का अवकलन आएगा cos x। ये है हमारे पास मान आ गया। अब हमने यहाँ से स्पर्श बिंदु भी h के लिया है, तो स्पर्श बिंदु यदि हम यहाँ से h के लेते हैं तो उस स्थिति में dy बट्टे dx क्या आएगा, dy बट्टे dx यदि हम h के बिंदु पर ज्ञात करें h के पर, तो यहाँ से x के स्थान पर h रखेंगे तो मान आ जाएगा cos h। ये है हमारे पास यहाँ से मान आ गए। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा हम यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस के बराबर में आएगा cos h, गुणा में आ रहा है x माइनस h। ये है हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है, यह मान हमारे पास आ गया। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम यहाँ से देखें हमें इसे आगे सरल करना है तो यदि हम यहाँ से इससे और आगे सरल करें तो हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमारे पास मान क्या, तो यहाँ से जो स्पर्शियां हैं ये हमारे पास मूल बिंदु से होकर जाती है। तो यदि मूल बिंदु से होकर जाती है तो यदि यह मूल बिंदु से होकर जाती है तो मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो मान क्या आएगा, माइनस का k बराबर माइनस का h गुणा cos h आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो cos h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos h बराबर आएगा k बट्टे h। तो यहाँ से हमने एक तो समीकरण लिख दी थी, ये समीकरण 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके हम जोड़ देते हैं तो मान क्या आएगा, साइन स्क्वायर h प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से cos स्क्वायर h बराबर आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर। यह मान आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ से यह मान आएगा 1 बराबर। यदि हम यहाँ से सरल करें, लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर गुणा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से जो h स्क्वायर है उसको हम वज्र गुणा कर दें तो गुणा में h स्क्वायर आ गया, यह मान आ जाएगा। अब यदि इसे हम आगे और सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त होगा, इसे सरल करके लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर में आएगा h स्क्वायर k स्क्वायर। अब हमने बिंदु पथ लिखना है, बिंदु h के से हमने प्रारंभ किया था, बिंदु h के से तो स्पर्श रेखा ली थी, तो बिंदु पथ क्या आएगा, h के स्थान पर x रख देंगे और k के स्थान पर y रख देंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर गुणा में y स्क्वायर। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गुणा में x बराबर आएगा x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।